अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद अफजल। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बुक टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.1 है। उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शंस क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन दरअसल एक प्रोसीजर है जिसमें दो स्टेप इन्वॉल्व है, दो कंडीशंस इन्वॉल्व है। C1 पहली कंडीशन की अकॉर्डिंग क्या है, तो स्टेटमेंट में आप जहां पे n है वहां पे 1 पुट करके उसको प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टेटमेंट आपको गिवन है 1 + 5 + 9 and so on। इन टर्म्स को अगर मैं nth टर्म की फॉर्म में जनरलाइज करूं तो वो 4n - 3 के बराबर है, n × 2n - 1 के बराबर है ये। तो ये आपको स्टेटमेंट C1 है। स्टेटमेंट में आपने इनकी जगह पर स्टूडेंट 1 रिप्लेस करना होगा, लेफ्ट साइड का आंसर राइट के बराबर है। बाकी को भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपने जनरलाइज किया है, जनरलाइज में आप इनकी जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे बोथ साइड्स में। SN is true for n is equal to 1। फॉर एग्जांपल प्रूफ हो गया कि SN is true for n is equal to 1 के लिए। फिर हम सेकंड कंडीशन पे आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, SK is true using this to prove that SK + 1 is true। आपने दरअसल n की जगह पे k रिप्लेस करना है। अगर उसके लिए वो ट्रू है तो फिर आप ये प्रूफ करेंगे कि वो k + 1 और उससे हायर वैल्यूज के लिए भी ट्रू है। तो वी से दैट SN is true for all positive integers। हमें ये प्रूफ करना है कि उससे हायर वैल्यूज जितनी भी है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन तमाम के लिए ये वैल्यू ट्रू है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानब। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 5 + 9 and so on 4n - 1 - 3 is equal to n × 2n - 1। C1 पहले कंडीशन के मुताबिक है कि आपने इनकी जगह पे 1 रिप्लेस करना है। nth टर्म में जनरलाइज, जिनको जो जनरलाइज किया हुआ सिर्फ आप वैल्यू उसी में पुट करेंगे nth टर्म वाली वैल्यूज में। तो nth टर्म के अंदर आप n की जगह पे 1 रिप्लेस करें, राइट साइड में भी 1 रिप्लेस करें, 2 - 1 1 के बराबर है, 1 is equal to 1। तो ये C1 इज सेटिस्फाइड। C2 के लिए हम क्या करेंगे, सपोज SN is true for n is equal to k। हमने सर्च कर लिया कि ये n is equal to k के लिए कंडीशन ट्रू है, और क्योंकि जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं n is equal to k के लिए भी ट्रू है। k belongs to n हम पहले बात कर चुके थे, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स एक्चुअली नेचुरल नंबर ये सारा, इसमें नेचुरल नंबर में और पॉजिटिव इंटीजर में कोई फर्क नहीं है। 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k - 3। जहां जहां पे n स्टूडेंट्स को वहां पे क्या रिप्लेस किया है, k रिप्लेस कर लिया है। k रिप्लेस करने के बाद हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, SN is true for n is equal to k + 1। सपोज किया हमने कि ये n is अगर k के लिए ट्रू है ये, तो फिर k + 1 के लिए भी ट्रू होगा हर वैल्यूज के लिए। 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k - 3 है। और स्टूडेंट्स से देखिएगा, अगर पहले हम बात कर रहे थे k तक, अगर k + 1 की बात करते हैं तो उसका मतलब है एक टर्म्स का इजाफा हो जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एक वैल्यू इंक्रीज लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑपरेशन अप्लाई और एडिशन, तो हम एक जो नई टर्म ऐड करेगा वो दरअसल क्या होगा कि जहां जहां पे n है वहां पे आपने k + 1 स्टूडेंट्स यहां पे रिप्लेस करना है 4 × k + 1 - 3। और राइट साइड पे जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है वो डायरेक्ट वहां पे n की जगह पे k + 1 रिप्लेस करेगा। k + 1 × 2 n की जगह पे स्टूडेंट्स k + 1 - 1, k + 1 × 2 k + 2 के बराबर है ये, और -1 as 2 - 1 करेगा +1 आ जाएगा, ये राइट साइड है। अब हमने लेफ्ट को प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड में ये 4k को अगर n की जगह पे आपने रिप्लेस किया k + 1 - 3, 4k + 4 आ जाएगा -1, 4k + 1। अगर आप लेफ्ट साइड को भी ऐड करते हैं तो वो भी इसका भी आंसर इसके बराबर आता है। ये स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए सेकंड कंडीशन को ट्रू साबित करने के लिए हमें लेफ्ट साइड को भी प्रूव करना है कि उसका आंसर भी k + 1 है और 2k + 1 के बराबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड साइड आप यहां सिलेक्ट करें 1 + 5 + 9 and so on। यहां तक मैंने क्लोज कर लिया है। यहां तक क्लोज करने की क्या रीजन है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में n is equal to k तक हमने कंडीशन रखे में ये लेफ्ट हैंड साइड की 1 + 5 + 9 and so on 4k - 3। अगर इसको समराइज किया जाए तो ये जो लेफ्ट साइड है ये एक्चुअली राइट के बराबर है, तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। इसको मैंने क्लोज कर लिया, ब्रैकेट के अंदर जो एक्स्ट्रा टर्म्स है 4k + 1 को हमने अंदर ऐड करके लिख लिया है। अब इसकी जगह पे अगर कोई क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करते हुए कोई नंबर रिप्लेस करना चाहो 1 + 5 + 9 4k - 3 की जगह पे, तो मैं यहाँ पे ये रिप्लेस कर सकता हूँ k × 2k - 1। तो यहाँ पे मैंने वही किया स्टूडेंट्स, k × 2k - 1 प्लस ये वाली टर्म अंदर ऐड कर लिया हमने। k को अंदर मल्टीप्लाई करें 2k² और k को 1 से करेंगे -k + 4k + 1 और 2k² ऐसे 4k में से k माइनस करेंगे 3k के बराबर है +1। अब आप इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन का क्या असूल है कि आप फर्स्ट वाले जो कांस्टेंट है उसको लास्ट कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करें।
हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 2 1 है 2 ही होगा। आपने दो ऐसे फैक्टर मालूम करना है जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए, अगर उनको ऐड करें तो वो 3 के बराबर आना चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स 2 1 2 ही होगा। इटसेल्फ ही अपना फैक्टर है, 2 1 2, 2k प्लस k लिख लिया, इसको प्लस 1 एस्टिस, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहे तो आप 2k कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 आ जाएगा, और इन दोनों में से भी आप 1 कॉमन ले सकते हैं। अब अगेन k प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये सारा फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, दोनों में से k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, 2k प्लस 1। और ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी राइट साइड है, लेफ्ट साइड को भी हमने इसकी इक्वल प्रूफ कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट मींस कि मैथमेटिकल इंडक्शंस की दोनों कंडीशंस ने सेटिस्फाइड कर दी है। थैंक यू फॉर watching videos on Math Pulse. Thank you, Allah Hafiz.